मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दक्षु गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग। इधर से करो, हाय करो। हाय। गुड मॉर्निंग। तो हुआ ये होता, मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। शायद नज़र लग गई क्योंकि यही सोच के खुद को दिलासा दे लो दिया। तो अभी हम कर रहे थे ब्रेकफास्ट, तो मैं सोचा चलिए ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, बैठो 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 बैठो। तो ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ आपको क्या क्या है। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाय मीमी। ये सब नमकीन बिस्किट है, वहाँ पीनट्स मखाने हैं और वो बादाम का हलवा, केले, चाय, तो हाँ पीनट्स भी हैं। तो अभी फ़िलहाल हम यही कर रहे हैं। खाने पीनट्स खाने। अभी मैंने चाय शो भी नहीं करी थी, मैंने सोचा पहले ब्लॉग ले लेती हूँ उसके बाद ही स्टार्ट करती हूँ। तक्ष को करा रही थी, तो बस अब रहिएगा कंटिन्यू मेरे ब्लॉग में। अब मैं डेली ही लेकर आऊँगी, कोशिश करूँगी। अभी भी हालांकि चुप अभी भी हालांकि तबीयत मेरी ज़्यादा ठीक नहीं है, पर अच्छा फील कर रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग ले ही लेती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, वरना ये ऐसे ही करते रहेंगे। सो ये गाइस, अब मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। मेरी आवाज़ नहीं निकली होगी, एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं बोलना नहीं चाह रही थी, फिर मुझे लगा वॉइस ओवर करने से अच्छा मैं डायरेक्टली बोल रही थी। तो मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। एक सेकेंड। वैसे तो मॉर्निंग में ही बन जाता है खाना, और मॉर्निंग में मेरी बहन मेरे लिए बना भी गई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, गला वला खराब था इसलिए। तो अब मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, वो लोग आएंगे लंच में खाने के लिए। और अभी फिलहाल में पता है कोई भी काम नहीं कर पाई हूँ मैं। मतलब उठी हूँ सुबह से, बैठी हुई हूँ, लेट रही हूँ, बैठ रही हूँ, बस यही कर रही हूँ। तो सोचा चलो थोड़ा एक्टिव होते हैं, शायद अच्छा लगे। और इतनी तेज गर्मी हो रही है ना, और मुझे ठंड लग रही है, मतलब बहुत तेज धूप है। बस ये बना के ना फिर छत पे जाऊँगी, थोड़ा धूप सेकूँगी, क्योंकि मुझे अभी ना बाल वगैरह धुलने हैं, नहाना भी है। अभी नहाई भी नहीं हूँ मैं, दोपहर का टाइम हो चुका है। मैंने सोचा धूप, क्योंकि सुबह जब उठी थी ना, जब नाश्ता वगैरह किया उसके बाद मैंने पानी गर्म होने रखा, देखा तो बादल शुरू हो गए। मतलब इतने बादल थे कि लगा कि आज बारिश होगी। फिर मैं कैंसिल कर रही थी कि छोड़ो आज नहीं करूँगी, नहीं नहाऊंगी। लेकिन फिर देखा धूप आ गई तो मेरा मन नहीं माना। मैंने सोचा नहीं, तबीयत शायद इससे और अच्छी हो जाती है ना कि हम खुद को एक्टिव रखते हैं, तो इसलिए। तो अभी मैं बना रही हूँ फिलहाल तहेरी। ये हमारे यूपी का फेमस खाना होता है, जिसे लोग खिचड़ी बोल देते हैं। सब्जी मैंने सारी काट ली है, वो रखूंगी इसमें। मायके में होता है ना, थोड़ी सी भी तबीयत खराब हो तो घर वालों को बहुत चिंता हो जाती है। पता है कल तो बिल्कुल भी नहीं उठा गया मुझसे, इतना फीवर और ठंड हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो मतलब ठंड लग रही थी, कोल्ड जैसा हो गया था, वायरल फीवर है। तो क्या किया मेरी बहन ने, मुझे वो चने नहीं आते हैं वो दिए थे। पता नहीं पापा ने कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा, जो भी है, कि अगर वो भुने हुए चने खाते हैं ना तो काफ़ी राहत मिलती है। शायद वो गर्म होते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा, तो इसलिए उन्होंने वो दिए थे मुझे खाने को। मुझे अच्छा फील हुआ तो मैंने जाके खाना खाया, वरना कल तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, ना भूख लग रही थी ना ही कुछ हो रहा था मेरे से। तो चलो अब जल्दी जल्दी ये बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, तो मैं नहा के आ गई हूँ।
अभी बाबा जी का जूड़ा ऑन कर रही हूँ, खोल रही हूँ कि टॉवल लपेटी हुई थी ना इसलिए। और वापस मैंने अगेन जैकेट पहन ली है क्योंकि ठंड लग रही है। धूप में अभी नहीं जा रही क्योंकि मैं खा रही थी खाना, ये रहा तक्ष को खिला रही थी, फिर मैं सोचा लाओ मैं भी खा लूँ। दही मैंने नहीं लिया क्योंकि गला ऑलरेडी ख़राब हो रखा है इसलिए। तो चलिए अब थोड़ी देर बाद मैं सोच रही हूँ धूप में होके आती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ मौसम के मिजाज कि कितनी कड़क धूप हो रही है यहाँ पर। तो खैर पीछे देख ही रहे हैं, इतना नहीं आ रहा है, इसमें कमी आ रहा है। तो चलिए खाना वाना फिनिश करती हूँ ना, फिर मिलती हूँ। फिर सॉरी मतलब अभी खाया नहीं है और डकारें आनी शुरू हो गई। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। सो हे गाइस, मैं आ गई थी ऊपर और सर में हेड दर्द हो रहा है बहुत तेजी से। और देख रहे हैं आप मेरे पीछे फिर से बादल हो गए, मतलब से ये देखिए। तो रही थी थोड़ी देर बैठूंगी धूप पे, लेकिन आई थी बात उत कर रही थी और कपड़े वगैरह फैलाए थे सुखाने के लिए। तो कितना हेडेक होने लगा बहुत तेज़ी से क्योंकि मैं फ़ोन चला रही थी, कुछ शॉर्ट्स वगैरह बना रही थी इसलिए। और अब चलती हूँ नीचे क्योंकि ठंड भी लग रही है। जैकेट मैंने निकाल दी थी क्योंकि धूप हो रही थी, लेकिन मैं फिर से वियर कर लेती हूँ। सच में मौसम ना इतनी जल्दी चेंज हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना किसानों को होगी, बेचारों को बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि हमारे भी गांव में हमारा जो लेटा होता है सरसों वो कट गई है, अभी पता चला था कल परसों में। तो बारिश हो गई तो नुकसान होगा ना, इसलिए बस कुछ दिन और रुक जाए, फिर गेहूँ पक जाएंगे, फिर तब बारिश ना हो, फिर उसके बाद होती रहे। जब खेत खाली रहते हैं तब कितनी भी बारिश हो, लेकिन नुकसान तो होता ही है। और मेरा बच्चा भी आ गया, ये देखिए दोनों मामा भांजे चल। तो चलिए अब जैकेट वगैरह पहन के फिर मिलती हूँ आपसे। नीचे जाती हूँ क्योंकि शाम की भी तैयारी करनी है, पापा का आज उपवास था। तो वो बोल के गए हैं मीठे में खीर वगैरह बनानी है, तो खीर के लिए टाइम लगता है ना, तो मैं अभी जाके उसको चढ़ा दूँगी, वो धीरे धीरे अपने बनती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नीचे जाके। सो गाइस मैं नीचे आ गई हूँ और मेरी बहन भी आ गई है। तो वो मॉर्निंग में जल्दी चली गई थी कॉलेज, क्योंकि उसे कॉलेज और बटालियन वगैरह से भी काम रहता है ना, तो इसलिए जल्दी चली जाती है। तो उसने कुछ भी नहीं खाया था सुबह मॉर्निंग में, सॉरी क्योंकि बना ही नहीं था। वैसे तो हमेशा बन जाता है, लेकिन आज उसने बनाया नहीं क्योंकि उसे लगा कि पापा खाएंगे नहीं और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं भी चावल वगैरह ज़्यादा कुछ खाऊंगी नहीं, तो उन्होंने पराठे वगैरह बना दिए। और अब मैं बना रही हूँ चाय। पीछे तक्ष को सो रहा है, क्यों जाता है, उन्हें किचन में आना है। चप्पल पहन के आओ, चप्पल जाओ जाओ चप्पल पहन के आओ। और वो पता है किचन में ना बिना चप्पल के नहीं आ सकते, उन्हें फिर गोदी लेना पड़ता है, ऐसा होता है। चाय बना रही हूँ, चाय पीना है ना, चाय नहीं मिल रही चप्पल, वो है तो एक वो है, एक कहाँ है, चलो मैं लेती, एक वो रखी है, वो है, वो लेके आओ चलो। हाँ पहनो पहनो पहनो, फिर चाय पिलाऊंगी है। तो अब जल्दी से बना लेती हूँ चाय, फिर बनाऊंगी खीर, क्योंकि ना मेरा इतना मन हो रहा है खीर खाने का बहुत ज़्यादा ही। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ, क्या चाय क्या हुआ, चीनी का क्या करोगे, ले लो हाथ में लो, ओके बस हटो। तो चलिए अभी चाय बना लेती हूँ, पी लेते हैं, और फिर जब और आगे काम करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। और अभी भी ना क्या हुआ, तभी ठीक लग रही थी, लेकिन ठंडा पानी पी लिया मैंने। हाँ बेटा,
और सिर धुल लिया ना तो और ज़्यादा अब तो ऐसा लग रहा है कि बीमार हो रही हूँ धीरे धीरे। 1 सेकंड बच्चा रुको, इसमें दूध डाल देते हैं। चलिए हमें ना इसको कंप्लीट करके देख के फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। चढ़ा दी है, ये तो अदरक हो रहा है फिलहाल, इसे पोंछ लेते हैं, उसके बाद कूटेंगे। तो अभी मैं फिलहाल कूट रही हूँ इलायची, मैं अभी डाल दूंगी इसमें। और इन दोनों कितनी सेवी रहती है ना चीजें। हालांकि पाउडर बनाया या नहीं बनाया, लड्डू में डाला होगा। इलायची कूट के मैं डाल दूंगी, रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि हम लोग बातें करने लगे थे। अब काट रही हूँ, ये ताजी नारियल है, पानी वाला होता है ना, वही है ये। पापा बोल रहे थे कि इसी को डाल देना, सूखा मत डालना, क्योंकि भैया वैसे भी लड्डू वगैरह बहुत करते हैं तो उसमें पड़ते रहते हैं। लेकिन मैं अभी इसे ऐसे ही कट कर देंगी, इसे कद्दूकस करके नहीं डालूंगी, नॉर्मली डाल देंगे, वरना खीर में बहुत ज़्यादा है। और सच बताऊँ ना तो आज मैं 4.5 साल बाद खीर बना रही हूँ। जब मैं शादी करके गई थी ना तो पहली बार जब खाना बनाते हैं तभी मैंने खीर बनाई थी। उसके बाद हस्बैंड ये तो मुझे खाते ही नहीं है तो कभी बनाने का मौका ही नहीं पड़ा। हलवा वगैरह नॉर्मली बना दिया पर खीर नहीं बनाई, क्योंकि पर्सनली मुझे खीर बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी जब हम बताएं शादी में गए थे ना तो वहाँ खीर खाई थे, मुझे बहुत टेस्टी लगी, तो सोचा चलो खुद भी बना लेते हैं इस बार। तो मौका भी है, दस्तूर भी, तो बस बना रहे हैं। चावल मैंने डाल दिए हैं, पानी गर्म होके रखा था। और खीर मैं फिलहाल बना रही हूँ कुकर में, क्योंकि भगोने हमारे बहुत बड़े बड़े हैं। इसे ना मैं अभी पानी में ही गला रही हूँ। हालांकि दूध रखा हुआ है लेकिन दूध मैं डालूंगी बाद में, अभी मैं सिर्फ इसी में गलाऊंगी। और कुकर होता है ना, भारी तली का बर्तन होता है, उसमें खीर बहुत अच्छी पकती है, इसलिए मैंने कुकर ही ले लिया था। खाने की बताओ तो खाना तो शायद ही कुछ बनेगा, क्योंकि मैंने तहरी बनाई थी, दिखाया था जैसे कि आपको, किसी ने नहीं खाई है, वो सब के सब ऐसे ही रखे हुए हैं। हमारे घर में ना लोग खाना कम खाना पसंद करते हैं, ऑक्सीजन और पानी पी के रहते हैं। तो चलिए अब फिर जैसे जैसे कुछ भी करूँगी ना मैं आपको दिखाती रहूँगी। फिलहाल ये कट कर लेती हूँ जल्दी। तो हे गाइस, हमारी खीर बन चुकी है, मतलब इसमें तो दूध है, खीर ये रही, इसे बना लिया है हमने, कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए रही। और टेस्ट भी कर लिया, बहुत टेस्टी बनी है, मेरी बहन ने टेस्ट करके बताया था। और इसमें मिला दी बेटा, शक्कर मिला दी है? नहीं मिलाई है, कलर तो चेंज हो रहा है इसका। और पापा के लिए ना वो हम लोग उसकी मतलब वो चीनी वाली नहीं खाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है तो व्यक्ति हैं, तो उनके लिए हमने ये शक्कर ख़त्म हो गई थी, भैया और लेके आया था तो बस वही डालेंगे। उनकी अलग निकाल दी थी क्योंकि शक्कर हम गरम खीर में या गरम दूध में नहीं डालते ना, तो इसलिए वो थोड़ी ठंडी हो रही थी। चलिए इसमें शक्कर भी डाल देते हैं जल्दी से फटाफट से। हो गई होंगी। इसमें शक्कर डाली है ना, ये ले आई हूँ पापा के लिए। वही देखा होगा आपने, शक्कर मिलाई और शक्कर बंद है, पता नहीं इसका कलर अजीब हो जाता है, पीला पीला सा है। गुड़ डालते हैं इसके बाद में। चलिए पापा को बोलते हैं, वो खा के फिर बताएंगे कि कैसी बनी है। कैसी लगी खीर?
मीठी है। अच्छा, और ये तक्ष का गुस्से वाला रूप। तो आज का था ये ब्लॉग, और आगे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैं बस वॉइस ओवर दे रही हूँ यहाँ से। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।